रेकी पे प्रिंसिपल क्यों जरूरी है? रेकी रेकी करने के लिए प्रिंसिपल, रेकी एक स्पिरिचुअल मोडालिटी है। इसके लिए यहाँ पे इस पे काम करने के लिए आप चाहे जो भी स्पिरिचुअल मोडालिटीज करो, उसके लिए प्रिंसिपल या डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप जब प्रिंसिपल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से अपने ट्रैक पे चलोगे, आप अपने एनर्जीज वेस्टेज करोगे। और एनर्जीज वेस्ट करोगे तो आप एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर मिका उसुई जी ने मेनली हम लोग का अंदर 5 जो फ्लॉस है, जिसके वजह से हर आदमी हर दिन अपना की खुद का की जो कि मैंने फास्ट डे पे एक्सपीरियंस कराए थे आप लोगों को, जो हैंड एक्सरसाइज के जरिए आप लोगों को एक्सपीरियंस कराए थे। तो खुद का की हम लोग वेस्ट करते हैं। उसी चीज को रोकने के लिए 5 प्रिंसिपल्स हम लोगों को सिखाए हैं। तो ये 5 प्रिंसिपल क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। सिर्फ आज के लिए हम लोग एंग्री नहीं करेंगे, मतलब क्रोधित नहीं होंगे। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि क्रोध जो है हम लोगों का अंदर सबसे डिवास्टिंग एनर्जी। आप जब क्रोध करते हो, मैं भी एक बहुत ज्यादा गुस्सैल पर्सन हुआ करता था रेकी इस जर्नी पे आने से पहले। तो मैंने एक्सपीरियंस किए है, मेरा 6 डेज का मेडिटेशन का अंदर जो एनर्जीज में स्टोर करता हूँ, वो डिस्ट्रॉय होता है सिर्फ 15 मिनट का गुस्सा करने से। एंगर आपके अंदर से इतना एनर्जी ड्रेन करता है। तो आप जब भी रेकी करोगे और आप ज्यादा ज्यादा गुस्सा करोगे जहां पे जरूरत नहीं है, आप जहां पे बोलना नहीं है, हैं, आप रास्ते से जा रहे हो, किसी ने आपको गाली दे रहे है, आप अचानक उनके ऊपर टूट पड़े हो, ए भैया तुम क्या कर रहे हो, हैं, तुमको पता नहीं है, तो आप सुबह सुबह जो रेकी करके गए हो, आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा और आप बोलोगे आके रेकी काम नहीं करता। तो ये है पहला फ्लॉ। नेक्स्ट जो फ्लॉ है, वरी करना। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। सिर्फ आज के लिए हम लोग कोई भी दुश्चिंता नहीं करेंगे। हम लोग जो अपना एनर्जी से, दुश्चिंता क्या है? जो फ्यूचर में क्या आने वाले हैं उसकी उसी का बारे में, या वर्तमान में पास्ट का इवेंट के साथ रिलेट करने। मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका था, फिर वही वाला सिचुएशन दोबारा मेरे साथ रिपीट नहीं होने वाले है क्या? शायद मैं फंस जाऊँ इस सिचुएशन में। अभी तो ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में कैसा हो। हम लोगों का अंदर जो ये वाला थॉट्स प्रोसेस है, जो हम लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने दे, तो उस चीज हम लोगों के अंदर से बहुत सारे एनर्जीज इजीली ड्रेन कर जाते हैं। हम लोगों का जो प्राणिक बॉडीज है उससे एनर्जीज निकल जाते हैं। आप जहां भी अपना थॉट लगाओ, उसी जगह आपका एनर्जी इजीली ट्रेवल कर जाता है। जैसे आज किसी ने बताया, वो एनर्जीज आते आते जल्दी जल्दी बहुत तेजी से आपके अंदर टकरा हुआ, तो उसको वाइब्रेशन महसूस हुआ उस पॉइंट पे। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना फोकस जो है उसी पॉइंट पे डाला। तो आप लोगों ने लाइव क्लास, आज के क्लास पे ही देखे हो कि जहां आप फोकस डालोगे वही आपका एनर्जीज जाए। ठीक है? तो आप ऑफिस से आ रहे हो, ऑफिस का थकान लेके आ रहे हो, रात को आप रेकी करके सो गए हो, और सुबह उठ के आप ऑफिस तो नहीं गए हो, पर घर बैठे बैठे आप काम भी नहीं कर रहे हो। बस सोचो, काल ऑफिस में बॉस के साथ गुस्सा हुआ था, काल मेरे को इतना प्रेशर दिया था, मेरे जॉब का एप्रिसिएशन नहीं मिला था, और जो लड़के काम नहीं करता था उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा था इंटरनल पॉलिटिक्स का वजह से। तो आप जब ये 5 थॉट आपने अंदर डाल दिए हो, आपका एनर्जी उसी टाइम उसी जगह शिफ्ट हो जाएगा। और आप बोलोगे, मिस्टर मैं तो सीधा मतलब स्पाइन का पेन के लिए हर रोज रेकी कर रहा हूँ, पर मेरे को राहत नहीं मिल रहा। जो लोग ऐसे करते हो, बिल्कुल कभी बोलना नहीं कि मेरे लिए रेकी काम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। सिर्फ आज के लिए हम लोग ग्रेटफुल होंगे। ग्रेटफुल होना क्यों जरूरी है? आप जब भी ग्रेटफुल होते हो, तो
आप उसी वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। कैसे? क्योंकि आप जब ग्रेटफुल होते हो, आप बोलते हो आपने आसपास जितने सारे चीज है अभी तक आपको जो चीज मिले है उसके लिए आप कितना संतुष्ट हो। और आप इस यूनिवर्स को जितना ज्यादा संतुष्टि दिखाओगे, वो आपको उतना ही संतुष्टि वाला इंसिडेंट आपका लाइफ पे रिपीट करते जाए। और आप जितना संतुष्टि में रहोगे, आपका अंदर से वो एनर्जी ड्रेनेज होना बंद हो जाएगा और आपको लगेगा आपके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो ये इसीलिए ग्रेटफुल होना इतना जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो दुनियादारी में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चीजों के लिए अभी तक हम लोगों को जो चीज अच्छे मिले हैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। सिर्फ हम लोग फोकस करते हैं अपना लाइफ पे क्या कमी रह गया, क्या मेरे को करना है, उसी चीज पे। मैं भी करता हूँ, आप लोगों करता था आप लोगों की तरह। तो उस वजह से ही मेरे मेरे भी को भी एनर्जी ड्रेनेज होता था। और मैं जब एनर्जी रिकवर नहीं कर पाते थे, अपना लाइफ पे क्यों मिसफॉर्चून मेरे अंदर आ रहा आता जा रहा था, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। पर मैंने जब ये सारे फ्लॉस देखे और अपने अंदर सुधार लाए, तब देखा रेकी काम करना चालू कर दिया। रेकी तो काम करता है, आप जब भी दोगे आपको पेन पे रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस पे रिलीफ मिलेगा, आपके अंदर शांति महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। पर ये सारे जो प्रिंसिपल्स, ये चीज जब फॉलो नहीं करोगे, जो चीज आप मतलब जीरो से आप +2 एनर्जी लेवल पे लगाए हो और फिर ड्रेनेज होके आप -2 पे आ गए, तो कर रही कि करना और ना करना दोनों बराबर हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है जो चीज मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? थोड़ा रिस्पॉन्स कर दीजिए। ओके ओके। ओके। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ऑनेस्टली काम करना क्यों जरूरी है? जी जी। क्योंकि हम लोग जब और जो चीज हम लोग इस यूनिवर्स पे देते हैं, वही चीज हमारे साथ रिपीट होते जाते हैं। जब आप इस दुनिया पे ऑनेस्टी शो करते हो, आपके साथ भी ऑनेस्टी होता है। आप बोलोगे जी मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं तो खुद तो ऑनेस्ट पर्सन हूँ, पर लोग मेरे साथ इंसाफ ना करते हैं। तो ये एक परसेप्शन है, क्योंकि आपको बचपन से ही बोला गया है कि जो आप कर रहे हो वो चीज आपके साथ नहीं होने वाला है। इस दुनिया ऑनेस्ट पीपल का जगह नहीं। ये बोल बोल के सिनेमा, ड्रामा, लिटरेचर सभी जगह बहुत सारे इंसिडेंट्स के जरिए आपका माइंड का कंडीशनिंग कर किया गया है। कंडीशनिंग क्या है? किसी व्हाइट कपड़ा लेके आप रेड कलर में भिगा दो, वो क्या बन जाएगा? रेड क्लोथ बन जाएगा। उसमें माइंड कैच करते हैं जो चीज़ नहीं आप देखो। तो आपका माइंड पे जितना सारे परसेप्शन लेके आप जी रहे हो, उसी चीज को तोड़ने में रेकी मदद करता है। आप जब रेकी करोगे, आप अपने अभी अपने अंदर देखोगे कि मेरे लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू अदर्स। सिर्फ आज के लिए मैं सभी सत्या के प्रति आप काइंड रहूंगा। सभी सत्य मतलब जो लिविंग क्रिएचर है इस यूनिवर्स पे, जितने सारे लिविंग क्रिएचर है सबके लिए, उनके लिए करुणा भाव में रहूंगा। अभी करुणा क्या बताना, करुणा क्या चीज, मेरे को थोड़ा आप लोगों को बताना पड़ेगा। करुणा क्या है? जो आदमी हम लोगों के साथ जी रहे हैं, वो चाहे जैसा भी है, खराब है अच्छा है, उनको समभाव से देखना, उनके लिए भावनापूर्ण प्यार भरी भाव विचार रखना। जो चीज है उन सारे जैसे किसी हम लोग जब किसी पौधे को काटते हैं, तो एक बार भी अपने अंदर वो भावना नहीं महसूस करते कि उनके अंदर दर्द कैसा हो रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है। तो आप जब ऐसी भावना के साथ जियो, जब हम लोग
किसी एनिमल को काट के खा जाते हैं, खाने सिर्फ खाना खाने के लिए। तो हम लोग एक बार भी सोचते नहीं है उस इन एनिमल के साथ हम लोग क्या बर्ताव करते हैं। तो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए उसको खा जाते हैं। तो हम लोगों को जो काइंडनेस यूनिवर्स को शो करना था, जिसके लिए हम लोग आए हैं इस यूनिवर्स पे, क्योंकि रे का कनेक्शन कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से था, और बुद्धिज्म पे काइंडनेस का बहुत महत्व दिया जाता है। और ये काइंड होना क्यों जरूरी होता है? आप जब काइंड होगे दूसरे के प्रति, यूनिवर्स आपके लिए काइंड होगा। यूनिवर्स आपके लिए अचानक ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपके लिए लगेगा, मतलब हाजिर करेगा, कि आपको लगेगा मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि भगवान मेरे लिए इतना कृपा करता है। आप चकित हो जाओगे। और रेकी पे काइंड होना क्यों जरूरी है एक रेकी साधक के लिए? क्योंकि जब हम लोग रेकी करते हैं, हम लोग एक ऐसी एनर्जीज के जरिए जुड़ चुके होते हैं जो लाभ एनर्जी। रेकी इज लाभ, लाभ इज बैलेंस, एंड बैलेंस इज काइंडनेस। बैलेंस, क्योंकि काइंडनेस को मैं बैलेंस क्यों बोलता हूँ? आप किसी विद्वान आदमी को देख रहे हो, तो आप उसके प्रति नेचुरली काइंड भाव से रहोगे। हाँ, ये आदमी अच्छा है, मेरे को इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनके अंदर क्वालिटीज है। पर आप किसी जब चोर को देखोगे, किसी डाकू को देखोगे, ये आदमी मेरे सोसाइटी के लिए कितना बुरा काम करता है, हर दिन इनको गाली पड़ते हैं, लोग कितना गाली देता है, फिर भी ये चीज कर रहे हैं, तो हम लोग उनके प्रति 10 खराब भावना अपने आप रख देते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, आप जब उनके ऊपर खराब भावना रखते हो, तो आपका जो इंटेंशन है वो उसके पास चला जाता है। वो जो 3 खराब था वो जाके 4 खराब बन जाता है, और ऐसे ही वो आदमी और खराब बन जाता है। तो काइंडनेस रखना इसीलिए बुद्धिज्म पे जरूरी होता है। एक तो काइंडनेस से आप उसी एनर्जीज के साथ आप कनेक्शन करना बंद कर देते हो, जब उसका सही संभव से, हाँ वो चोर है तो चोर है, हाँ वो डाकू है तो डाकू है, हाँ वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन है, हाँ वो देश का पैसा लेके भाग रहा है तो भाग रहा है। हाँ, क्योंकि आप उसके लिए लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक भावना करना बंद कर देते हो, उसी वक्त आपको वो चीज काट कर देते हो। क्योंकि जहां फोकस जाता है वही आपका एनर्जी जाता है, एनर्जी भी स्टोर होना चालू हो जाता है, और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है हाँ, मेरे साथ मेरा एनर्जी स्टोर हुआ है। और जब आप एनर्जीज को ऐसे स्टोर करने लगो, आप अपने शांति भी महसूस करोगे। क्योंकि एनर्जीज, गुड एनर्जीज जिनके पास जितना होगा, उनके पास उतना ज्यादा शांति होगा। आज के चक्रस के क्लास के बाद सभी लोगों को कितना शांति महसूस हो रहा है ना? क्योंकि आपने एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं, और आपने पूरे दिन पे जितना एनर्जीज काम करने का वजह से वेस्ट कर चुके हो, तो वो चीज रिस्टोर हो चुका है थोड़ा अपने अंदर। और इसी चीज को मतलब मेंटेन करने के लिए आप हर दिन मोबाइल पे चार्ज तो लगा रहे हो, और बहुत ज्यादा ज्यादा गेम खेल के वेस्टेज भी कर रहे हो, तो मोबाइल लंबे टाइम तक आपको सर्विस नहीं देगा, 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा। और आपको पता नहीं चले या ना चले, आगे आने वाले टाइम में वो बैटरी दोबारा आपको मिले या ना मिले, तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो उसी वजह से ही हम लोगों को रेकी करना हर दिन जरूरी होता है, और एनर्जी को स्टोर रखना भी जरूरी होता है। क्योंकि आप एनर्जी स्टोर नहीं करोगे, तो आपको पूरा पानी हो जाएगा आपका काम, इतना मेहनत का जो चीज है। हम लोग हर दिन 20-20 मिनट तक कम से कम सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम देते हैं। अभी मैं मास्टर पे हूँ, मैं भी पूरे दिन पे 20 मिनट रेकी सेल्फ हीलिंग करता हूँ, 20 से 30 मिनट। और टाइम जब बहुत बिजी में हूँ उस दिन मेडिटेशन छोड़ देता हूँ, 30-30 मिनट तक तो मेडिटेशन मेरा हो ही जाता है। कुछ नहीं होता तो थोड़ा चैंटिंग ही कर लेता हूँ भगवान का नाम, चलते फिरते। मैं मान लेता हूँ उसी चीज से मेरा मेडिटेशन हो जाता है। और मेडिटेशन करने से अपने अंदर एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि हम लोग जब दुनियादारी में लगे होते हैं एनर्जी वेस्ट करते हैं, और एनर्जी वेस्ट करने के लिए आपका अंदर एनर्जी होना जरूरी है। आपके पास खुद का पास ही नहीं है, आप दूसरों को क्या बांटोगे?
आपका खुद के घर में ही खाना नहीं है, आप पूरा मोहल्ले को खाना खिलाने चले हो, कहाँ से खिलाओगे? तो इसीलिए रेकी पे प्रिंसिपल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे स्लाइड्स दिखाइए। और ये जस्ट फॉर टुडे, ये वर्ड क्यों बोला गया है? आप लोगों को क्या कुछ समझ पे आ रहा है? मिका उसू जी ने इतना सारा वर्ड्स छोड़ के जस्ट फॉर टुडे क्यों बोला है? समझ में नहीं आया? ओके, मैं बता देता हूँ। पहला चीज, रेकी का कनेक्शन बुद्धिज्म से है। मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ, हिंदुइज्म पे पहले था, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो चुका था और बुद्धिस्ट लोग इनको कल्चर किए थे। तो बुद्धिज्म में लंबे टाइम तक का कोई महत्व नहीं है। बुद्धिज्म बहुत फ्यूचर में और बहुत पास्ट में सोचने के लिए हम लोगों को नहीं बोलते। वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते, प्रेजेंट मोमेंट। और मिका उसुई जी ने भी देखा कि आदमी बहुत लंबे समय के लिए संकल्प करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने सिर्फ जस्ट फॉर टुडे बोला, ताकि हम लोग सिर्फ आज का दिन इस चीज को फॉलो कर ले, और करते 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 हम लोग का माइंड पे एक पैटर्न बन जाए, ताकि हम लोग ये चीज नेचुरली फॉलो कर पाए सबकॉन्शियस माइंड पे। हम लोग किसी चीज को 21 दिन तक फॉलो करें तो सबकॉन्शियस माइंड वो चीज कैच कर लेता है, माइंड पैटर्न बना लेता है। तब ये सारे चीज आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा, वो ये चीज आपको पूरा नेचुरल हो जाएगा। ओके, 5 ग्रेटिट्यूड ऑफ रेकी। 5 ग्रेटिट्यूड्स ऑफ रेकी पे क्या चीज है, क्यों हम लोगों को 5 ग्रेटिट्यूड देना जरूरी होता है? रेकी शुरू करने से पहले एक गुड एनर्जी लेवल पे जरूरी जाना जरूरी होता है। ऐसे तो आप बोलोगे रेकी को, आ जाओ रेकी मेरे को मदद करो, आपका वाइब्रेशन चाहे जितना भी लो, आपका एनर्जी, बॉडी एनर्जी लेवल चाहे जितना भी लो, आपका ऑरा एनर्जी लेवल चाहे जितना भी लो, इजीली वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतना जल्दी में कनेक्ट होगा। क्योंकि रेकी को, मेरे को जितना लगता है, रेकी मदर एनर्जी है। ऐसे तो मदर एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एनर्जी को मदर बोल दोगे वो फेमिनाइन टर्म से जुड़ जाता है। रेकी दो ही करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, हील भी करता है। आप लेवल 3 जब करोगे, आपको साइकिक हीलिंग पढ़ाया जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि किसी एनर्जीज के अंदर वो फादर चीज वाला क्वालिटीज नहीं होगा, तो वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, सिर्फ आपको हील करेगा। आपके अंदर जो डैमेज पोर्शन है उसको हील करते जाएगा। इस एनर्जी के अंदर फादर क्वालिटीज भी है और मदर क्वालिटीज भी है। इसीलिए इनको शिव शक्ति का एनर्जी भी बोला जाता है। तो रेकी इस चीज पे मदद करता है। तो जो चीज बता रहे हो, तो रेकी जब शुरू कर रहे हो आप, 5 जब ग्रेटिट्यूड सब देते हो, ग्रेटिट्यूड देने से आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही थोड़ा हाई हो जाता है। आप जब इनके लिए थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ोगे, वो भी आपके लिए और तेजी से आएगा। इस वजह से कनेक्शन अच्छा हो जाता है। इसीलिए 5 ग्रेटिट्यूड दिया जाता है। आप चाहे जो भी हीलिंग मोडालिटीज पे जाओ, हर जगह पे आप देखोगे ग्रेटिट्यूड पहले कुछ दिया जाता है। आप चाहे भाव से लो या बिना भाव से लो, क्योंकि एनर्जीज के पास सब कुछ पता होता है, वो आपको ग्रेटिट्यूड्स का वैल्यू देता है। मैंने देखा है, जब हम लोग लो वाइब्रेशन पे होते हैं, ग्रेटिट्यूड्स अपने अंदर से वो इजीली नहीं आता। पर रेकी के लिए मैंने जब 5 ग्रेटिट्यूड्स देके स्टार्ट किए हैं, वो कहीं ना कहीं जल्दी कनेक्ट करता है। तो 5 ग्रेटिट्यूड्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले बोलते हैं खुद के लिए। मैं इस जगह पे उपस्थित हूँ रेकी करने के लिए, इसलिए मैं खुद को नमन करता हूँ। क्योंकि आपका खुद का सोल, आपका जो हायर सेल्फ है, जिसका आप एक्सटेंशन हो। अब्राहम हिब्स का जो किताब था, उस किताब पे हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग को क्रिएटर हैं। तो इसलिए हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे कैपेबिलिटीज है, और हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए वो चीज, वो इग्नोरेंस जब आपके अंदर खत्म नहीं होगा, तो आप एनर्जीज को महसूस करने में बहुत दिक्कतें फेस करोगे। तो आपको इसीलिए पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देना जरूरी हो जाता है। तो उसके बाद आता है
आप अपने मम्मी पापा को धन्यवाद बोलो। मैं अपने पिता और माता को धन्यवाद बोलता हूँ मेरे को इस धरती पे लाने के लिए। आप इस वर्ड के जरिए ही उनका इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। क्योंकि आपका जो फिजिकल बॉडी है, हाँ, आपका वो सोल जो एथेरिक बॉडी है जिसको आप देख नहीं पाओ, वो तो उनका नहीं है, पर आपका फिजिकल जो बॉडी है वो तो उन लोगों का ही दिया हुआ है। तो इसलिए उनको धन्यवाद बोलना जरूरी हो जाता है। फिर में हम लोग बोलते हैं, हम लोग जिस किसी गॉड में या डिवाइन एनर्जीज में बिलीव करते हैं तो उनका धन्यवाद देना जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग जब भी किसी गॉड एनर्जीज को धन्यवाद देते हैं तो उस जगह मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास उतना ईगो नहीं होता है। जैसे राखी जी मेरे को फोन करेगा रात को 1 बजे, तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि मैं अभी नींद में हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। और आप हनुमान जी को बोलोगे, हनुमान जी रात अभी 1 बज गया है, मेरे को मदद करो, तो इजीली आ जाए, क्योंकि उनके पास ईगो नहीं है। उनके लिए कोई दिन नहीं होता है, उनके लिए कोई रात नहीं होता है। आप हनुमान जी क्या, जिस भी शक्ति का नाम लो, ठीक है, जो फिजिकल हम लोग का 3D वर्ल्ड से बाहर रहता है, तो इसीलिए हम लोग रेकी करने का टाइम उनको थैंक यू बोल देते। पर हाँ, जरूरी नहीं है। जैसे किसी किसी में जब मैं भी पहले गॉड एनर्जी से, जो डेटिस एनर्जी से उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं करते थे खुद, और मानते भी नहीं थे, तो मैं बोलता नहीं था। तो फिर भी मेरे को हीलिंग हो जाता है, क्योंकि रेकी आपका भावना भावना को भी सम्मान देता है। आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो, फिर भी वो आपको मदद करेगा, क्योंकि रेकी का एक पेट बहुत बड़ा पर्पस है हम लोगों को अपलिफ्ट करना। हम लोगों का जो मेंटालिटी है, जिस वजह से हम लोग 3D रियलिटी पे सैडनेस, जो और जो जो हम लोग का नेगेटिव मतलब लोअर वाइब्रेशन का क्वालिटीज है, जो हम लोगों को 3D से 4D अपलिफ्ट होने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को ये, तो अब्राहम हिप्स का तो 22 इमोशनल स्केल है, उस पे जो जो लो वाइब्रेशन है, जो हम लोग का मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज, हम लोग जो गॉड एनर्जी, गॉड एनर्जी का एक्सटेंशन है, वो समझने में हम लोगों को बाधाएं उत्पन्न करती है। और हम लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रगलफुल वर्ल्ड पे स्ट्रगल करने में मजबूर करता है। तो वो चीज रुकने के लिए, उस चीज से बाहर लाने के लिए देखिए हम लोगों को मदद करता है। इसीलिए रेकी के साथ आप जब कनेक्ट करते हो तो आपका लाइफ का ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। और उसके बाद आप अपने गुरु को, जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप बोलोगे मैं रेकी मास्टर चयन कुमार दास को धन्यवाद बोलता हूँ मेरे को इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। इसके साथ साथ जगत में जितना गुरु से, पहला गुरु तो मिकाओ उसुई जी ने था। मिकाओ उसुई जी से भी पहले हम लोग का ब्रह्म ऋषि जो थे, जो ये चीज हम लोग को दिए थे। तो मैं जो चीज बोलता हूँ, मैं मिकाओ उसुई जी को और ब्रह्म ऋषि को और अभी तक का इस यूनिवर्स का, यूनिवर्स में जितने सारे रेकी गुरु है, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। क्योंकि जब उन लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ, उनका जो एक एनर्जी फॉर्म का एग्जिस्टेंस है, वो हम लोगों का उसी टाइम उसी जगह आके हम लोगों को मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। और उसके बाद मैं वही, यही चीज लास्ट पॉइंट बोलना था। और जब रेकी खत्म करूंगी, रेकी सेशन तो अभी शुरू के पहले हम लोग ये चीज बोलते हैं, और रेकी सेशन जब खत्म करते हैं तब क्या करते हैं, तब पहले खुद को धन्यवाद बोलते हैं। क्योंकि आपका जो सोल एग्जिस्टेंस है वो आपको सपोर्ट किए है, तब आप इस हीलिंग को कंटिन्यू कर पा रहे हो। आपका फिजिकल बॉडी वो आपको सपोर्ट किए है, तब आप ये चीज कर पा रहे हो। अगर वो चीज नहीं सपोर्ट करता तो आप कहाँ से करते। तो इसीलिए खुद को धन्यवाद बोलना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद रेकी माता को धन्यवाद बोलना जरूरी हो जाता है। और उसके बाद आप लोगों को बोलना है, आप किसी को हीलिंग किए हो, जैसे मैं राखी जी को हीलिंग कर रहा हूँ, करा तो उनका हीलिंग हो चुका है, उनको थैंक यू बोलना जरूरी हो जाता है। अभी आप पूछोगे राखी जी को धन्यवाद बोलना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी को धन्यवाद बोलते हो आप एनर्जी स्टार्ट करते हो।
आप जैसे आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हो, जो लोग जो वीडियो ओपन करके बात कर रहे हो सुन रहे हो, और वीडियो ऑफ करके भी जो लोग सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप मेरे साथ एनर्जीज के जरिए कनेक्ट होते हो, और वही एनर्जी से महसूस कर पा रहे हो, तभी तो आप लोग इतने सारे लोग अभी जुड़े हो। तो आप जब ग्रेटिट्यूड देते हो सामने वाले इंसान को, उससे आप एनर्जीज का कनेक्शन काट कर लेते हो। क्योंकि कंटिन्यूअस रेकी करने के बाद भी कम से कम 6 to 8 आवर्स आपके साथ सामने वाले इंसान का एनर्जीज का कनेक्शन रहता है। और सामने वाला पर्सन का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो है, और आपके अंदर साधना उतना प्रबल नहीं। हाँ, आप बुद्ध पर्सन हो, आप बहुत सारे साधना कर चुके हो, आपका कुंडलिनी एकदम पूरा ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो आप वो आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी से आप पूरा दुनिया को बांटते जाओ, फिर भी आपके अंदर कम नहीं पड़ेगा। पर हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग दुनियादारी में उलझे हुए इंसान हैं। तो हम लोगों के अंदर उतना कैपेबिलिटीज नहीं होता है। और आप पूरा टाइम अपना वायर को दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखोगे एनर्जी एक्सचेंज के लिए, तो आप कर देखोगे क्या, आप भी लो फील कर रहे हो, आप लो हो जाते जा रहे हो। मैंने ऐसे भी लोगों को बात साथ सुना है, रेकी करने के बाद वो खुद अपने अंदर डिसीज कैरी करके आते हैं। तो क्यों होता है? रेकी उन लोगों को साथ क्या गलत कर दिया है? नहीं। रेकी मदर एनर्जी है, मैंने पहले ही बताया। और मदर एनर्जी सभी चीज का सम्मान करते हैं। आप जब किसी को हीलिंग कर रहे हैं, मैं शायद संतोष जी का हीलिंग कर रहा हूँ, तो संतोष जी को हीलिंग करते करते मैं देख रहा हूँ उनको हीलिंग ठीक से नहीं हो रहा है। जितना हीलिंग मिल रहा चाहिए उतना हीलिंग नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा राहत मिल रहा है, अभी नेक पेन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, पर ये क्योर नहीं हो रहा है। आप 7 डेज से मेरे को रेकी कर तो रहे हो, तो क्यों नहीं हो रहा है? और आप खुद ईगो पे आ जाते हो, क्यों? मैं रेकी कर रहा हूँ, मैं रेकी मास्टर चैन कुमार दास उनको रेकी कर रहा हूँ, और वो चीज हो क्यों नहीं रहा है? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जब आप ऐसी उद्विग्नता के भावना के साथ उनके मैं उनके ऊपर रेकी करने लग जाऊंगा, तो रेकी क्या करेगा? रेकी कम फ्लो हो रहा होगा, रेकी तो उस हिसाब से ही फ्लो होगा जो होना चाहिए। क्योंकि रेकी को पता है उसके अंदर रेकी सीधा जाके कुंडलिनी एनर्जी पे हिट करते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो हो जाएगा। आपके बॉडी में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, तो आपका कुंडलिनी एकदम बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। और जैसे किसी 30 वाट के बल्ब बल्ब में बहुत सारे बिजली एक टाइम पे आ जाए, बहुत ज्यादा वोल्टेज पे अब लगा दो, 240 से भी ज्यादा वोल्टेज पे लगा दो 30 वाट के बल्ब, क्या होगा? एक ही मिनट में जल जाएगा। तो आपका बॉडी भी झेल नहीं पाएगा। रेकी को पता है ये आदमी इतने दिन से डिसीज्ड है, इनके अंदर इतना ही एनर्जी झेल पाएंगे, तो उस हिसाब से ही वो फ्लो होगा। पर आप जब आपने जब बोल दिया हो कि अब मेरे को फील करना है, तो आपका खुद का की भी उसके तरफ भागने लगा। की मतलब प्राण शक्ति, खुद का प्राण शक्ति चलने जाएगा। और जब आपका की उसके तरफ जाएगा, उसका की भी आपसे आएगा, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी का एक्सचेंज हर वक्त चलता है। साइंस बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप आपने अंदर गुड की को उसके अंदर भेज रहे हैं, तो उसका बैड गुड की क्या उसके अंदर जाएगा, और उसका बैड की आपके अंदर आ जाएगा, और आप महसूस करोगे आप डिसीज में आ गए हो, और एकदम बीमार हो चुके हो। तो रेकी करने के टाइम आप ईगो पे आ जाओगे, तो आप एकदम पूरा डिसीज हो जाओ। तो जब भी किसी ने आपको रेकी हीलिंग के लिए बोले हो, तो आप बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लाना। किसी ने बोल रहा है मेरे से रेकी हीलिंग आपसे रेकी हीलिंग नहीं हो रहा है, तो बोला हाँ हाँ, शायद हो सकता है मेरे के अंदर कोई कमी है, मेरे को और ज्यादा साधना की जरूरत है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे हीलिंग मोडालिटीज के लिए अप्लायबल है, पर रेकी पे स्पेशल ये चीज बोलना जरूरी होता है। लोग रेकी के लिए ये सारी चीज बोलना नहीं था। हाँ, रेकी में कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ हीलिंग करोगे, ये आदमी हील हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि वो आपका गुड इंटेंशन है। लेकिन उसका भी सम्मान करते हैं, और उस सम्मान की वजह से उसका फ्लो थोड़ा बढ़ा देते हैं।
उसके अंदर 2 यूनिट जा रहा है, 2.5 यूनिट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये चीज तो सच है। आप डर 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 के रेकी करोगे, मैं उसको रेकी दूंगा तो मैं डिसीज हो जाऊंगा, तो रेकी आपसे वो उतना अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारा टेंशन लेके भाग दौड़ के आए हैं और खुद को रेकी कर रहे हैं, अच्छे से हीलिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मैं एनर्जी वेस्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, अब मेरा दिमाग दूसरे जगह अटक रहा था, चल रहा था, और मैं वो एनर्जीज को ग्रैब नहीं कर पा रहा था, रेकी से कनेक्शन नहीं मार रहा था। मेरे साथ ऐसा भी दिन गया है, बहुत दिनों से रेकी कर रहा हूँ, कुछ एनर्जीज महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने जब गुरु को पूछा, बोला तुम क्या ये या किस गलती कर रहे हो? बोला हाँ, मैं तो ऐसा ही होता है। बोला ठीक है, थोड़ा ओम चला लो, रेकी से पहले 10-15 मिनट ओम सुन लो ध्यान से, थोड़ा टेंशन दुनियादारी बाहर रख के करो उस टाइम के लिए, हो जाएगा तुम। तो बस वैसे ही आज के रेकी चाइनीज के लिए इतना ही बोलना था। और ऑरा क्लींजिंग, सेल्फ हीलिंग, इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा बात करेंगे कैसे किया जाता है, थोड़ा हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। और उसके बाद हम लोग अ, प्राण चक्र का एक्टिवेशन भी करेंगे, वही एफर्मेशन के जरिए और सारे टेक्निक्स के जरिए जो लाइव पे कराया जाना जरूरी है। रिकॉर्डिंग्स पे भी हो सकता है, पर जो लोग लाइव आएंगे उनको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, प्राण चक्र एक्टिवेशन करना क्यों जरूरी है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है। और